गोस्ट आर्मी चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम 2017 में आई मूवी नेवर नॉक को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम 1986 की कहानी देखते हैं। ये हैलोवीन का टाइम होता है और बेन नाम का एक लड़का अपने भाई के साथ ट्रिक और ट्रिकिंग के लिए जा रहा होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रिक और ट्रिकिंग एक रिवाज है जिसमें हैलोवीन के टाइम पर लोग विशेषकर बच्चे फनी और क्रिपी गेटअप में शहर के घर घर जाकर उनसे ट्रीट मांगते हैं और ट्रीट के रूप में उन्हें हर घर से कैंडी मिलती है। यहाँ बेन का भाई टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से जाता है जो कि कब्रिस्तान के अंदर से था और वहीं बेन की भाई की गर्लफ्रेंड भी आती है और ये तीनों जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं बेन कब्रिस्तान के पास वाले घर में कैंडी लेने जाता है। बेन का भाई उसे वहां जाने से मना करता है। वो उसे बोलता है कि कई सालों से ये घर बंद पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे बोलता है कि अभी भी उसने खिड़की पर किसी को देखा है और फिर बेन उस घर के दरवाजे पर नॉक करता है। तभी बेन की उंगलियां कटती है और उंगलियों से निकलने वाली खून उस दरवाजे पर लगता है और फिर वो दरवाजा उस खून को सोख लेता है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अनजान शक्ति बेन को अंदर की ओर खींच लेती है। यहाँ बेन को बचाने के लिए उसका भाई भी घर के अंदर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड घायल होती है और वो चलते हुए एक पुलिस के कार के पास आती है। वो पुलिस को उस घर के बारे में बताती है और तभी उसकी बॉडी पर स्नेक आते हैं जो किसी और को नहीं दिखते हैं और फिर वो स्नेक उसे मार देते हैं। और फिर वो पुलिस ऑफिसर उस 59 ऑकवर्ड वाले घर पर जाता है। वहाँ उसके सामने बेन के भाई की बॉडी को कोई इनविजिबल शक्ति हवा में फेंकती है। जब वो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है तो उसके पीठ पर कट करके नेवर नेवर नॉक लिखा होता है। हैलोवीन के समय हुई इन मर्डर के कारण ये घर और ये घटना बहुत ही फेमस हो जाती है। इसके बाद भी हर साल बच्चे उस घर पर हैलोवीन के समय जाते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी हादसा नहीं होता। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस घर से लोगों का डर खत्म होते जाता है और ये मर्डर सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। यहाँ तक कि हैलोवीन के टाइम पे लोग उस घर के दरवाजे पर नॉक करने का चैलेंज तक रख लेते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम ग्रेस और उसकी छोटी बहन जेना को देखते हैं। लास्ट ईयर इनकी मॉम की एक एक्सीडेंट में मौत होने के कारण ये दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, खासकर ग्रेस। यहाँ हैलोवीन का टाइम होता है और ग्रेस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली होती है, लेकिन काम के कारण उनके पिता को घर आने में लेट होने वाला होता है, इसलिए वो ग्रेस को उसकी बहन जेना के साथ घर पर रहने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस के दोस्त आते हैं और फाइनली जेना के गेस्ट दोस्तों के साथ बाहर जाती है। यहाँ पूरा शहर हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लोगों ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनी होती है और फिर जेना भी ग्रेस के दोस्तों के साथ हॉन्टेड अट्रैक्शन के लिए जाती है। यहाँ सभी लोग सबसे पहले हाउस ऑफ हॉरर जाते हैं। यहाँ सभी किसी न किसी प्रैंक से डरते हैं, लेकिन जेना जो सबसे छोटी थी वो सबसे बहादुर थी। जेना वहाँ किसी भी प्रैंक से नहीं डरती। इसके बाद ये लोग हॉन्टेड अट्रैक्शन के लिए नेवर नॉक जाने का डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ जेना के लिए काइंड ऑफ चैलेंज जैसा था, इसलिए जेना इस चैलेंज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। और फिर ये सभी लोग कब्रिस्तान के रास्ते उस 59 ऑकवर्ड लेन वाले घर पर जाते हैं। घर के बाहर आयरन वायर लगा होता है, इसलिए ग्रेस जेना को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जेना ग्रेस के दोस्तों का चैलेंज पूरा करके उन्हें ये दिखाना चाहती है कि वो किसी से भी नहीं डरती, इसलिए वो बाउंड्री पे चढ़कर अंदर की ओर कूदती है। तभी आयरन वायर से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। जेना सभी को बोलती है कि अब कौन डर रहा है और फिर बाकी भी कूदकर अंदर आ जाते हैं। ग्रेस एक बार फिर जेना को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो वापस जाती है और दरवाजे पर 3 बार नॉक करती है। तभी उसके हाथ से निकलने वाला खून उस दरवाजे पर लगता है और जैसा 1986 में हुआ था इस बार भी वो दरवाजा उस खून को सोख लेता है। ये देखकर एमी को थोड़ा हैरानी होती है। वो बाकियों को भी ये बात बताती है। तभी वो दरवाजा अपने आप खुलता है और ये सभी डर जाते हैं। वो सभी वहाँ से भागते हैं और यहीं दरवाजे के अंदर हम उस शैतान नेवर नॉक को देखते हैं। यहाँ ग्रेस को रियलाइज होता है कि जेना उनके साथ नहीं है। ग्रेस उस घर की ओर जाने लगती है। तभी उसकी दोस्त उसे बोलते हैं कि हो सकता है कि जेना डर के आगे भाग गई हो। तभी ये लोग आगे जाते हैं। तभी ग्रेस को उसके डैड का फोन आता है और फिर ग्रेस ये डिसाइड करती है कि वो जेना के बिना आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यदि जेना उस घर में हुई तो वहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ग्रेस और उसके सभी दोस्त वापस जाने लगते हैं। तभी ग्रेस को जेना का कॉल आता है, लेकिन फोन पर जेना की आवाज नहीं आती है, बल्कि कुछ और ही अजीब सी आवाज आ रही होती है। ग्रेस वापस जेना को कॉल करती है और पास में ही फोन की रिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सभी लोग आवाज की ओर जाते हैं। फोन की रिंग को फॉलो करते हुए ये लोग घनी झाड़ियों वाली एरिया में पहुंच जाते हैं
तभी ग्रेस को रिंग की आवाज एक मेज यानी भूल-भुलैया से आते हुए सुनाई देती है और फिर वो लिया के साथ वहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी को झाड़ियों के बीच जेना का सेलफोन मिलता है। सिडनी जेना का सेलफोन उठाती है, तभी उस पर ग्रेस का कॉल आता है। सिडनी फोन उठाती है और ग्रेस को बोलती है कि उसे ये फोन यहाँ झाड़ियों के बीच में मिला है। तभी नेवर नॉक सिडनी पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। यहाँ सिडनी की चीख उसके सभी दोस्त सुनते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं ग्रेस और लिया उस मेज से निकलने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान सिडनी भी अपने दोस्त के पास उस भूल-भुलैया में आने लगती है, लेकिन वो शैतान लगातार सिडनी पर हमला करता रहता है और लास्ट में वो सिडनी को जान से मार देता है। यहाँ गेविन उस शैतान को सिडनी को मारते हुए देख लेता है। वो वहाँ से भागता है और बाकियों को भी वहाँ से चलने को बोलता है। वो उन लोगों को बोलता है कि नेवर नॉक रियल में है और उसने सिडनी को जान से मार दिया है। और फिर डरा हुआ गेविन वहाँ से भाग जाता है और गेविन के पीछे एमी भागती है। एमी गेविन को संभालने की कोशिश करती है। वो जब गेविन से बात कर रही होती है तभी गेविन को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे एमी की आंखों से कलर चेंज होता दिखता है और फिर एमी की आंखों से खून निकलते दिखता है। ये सब देखकर गेविन और भी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एमी गेविन को ढूंढती है लेकिन गेविन उसे भी छुपता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस और लिया मेस में जेनी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ से सिडनी की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ग्रेस को भी हेलुसिनेशन होने लगता है और वहाँ उसे आग जलती हुई दिखती है। लिया उसे बताती है कि यहाँ कोई भी आग नहीं लगी। फिर वहाँ नेवर नॉक आता है। ग्रेस और लिया उसे देखकर डर जाते हैं और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेविन की हालत और खराब होने लगती है। गेविन जब कुछ अनजान लोगों से हेल्प मांगने जाता है तो उसे उन लोगों में भी शैतान की छाया दिखती है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सिर्फ गेविन का हेलुसिनेशन था। इसके बाद गेविन को एमी मिलती है और उसे एमी भी खून से लथपथ दिखती है। गेविन डरकर एक कार में जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ नेवर नॉक आता है और एमी के सामने ही गेविन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस बहुत दुखी होती है और इस बात का गिल्ट होता है कि उसने जेना को वहाँ अकेला छोड़ दिया। और फिर जब ये दोनों आगे जाती हैं तो उन्हें वहाँ गेविन की डेड बॉडी दिखती है। फिर ये वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगने जाती हैं। तभी उन्हें पुलिस ऑफिसर की कार में नेवर नॉक दिखता है और ये डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। आगे इन लोगों पर डॉग अटैक करता है। ये दोनों डर कर भागती हैं और फिर एक स्कूल की खिड़की तोड़कर उसमें घुस जाती हैं। इसी दौरान एक डॉग ग्रेस के पैर में काट लेता है और उसे घायल कर देता है। वहीं स्कूल के अंदर इन्हें एमी भी मिलती है। एमी बहुत डरी हुई होती है और एमी को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। एमी को उसके मोबाइल पर ढेर सारे मैग्नेट बॉम्ब दिखते हैं और फिर वहाँ नेवर नॉक आता है। नेवर नॉक लिया और ग्रेस के सामने ही एमी को भी मार देता है। ये दोनों डर कर स्कूल से बाहर भागती हैं। तभी वहाँ एक कार आती है जो उन्हें लिफ्ट देती है। वो कार में जो बंदा होता है वो उन्हें ये बोलता है कि उसे पता है कि इनके पीछे कौन है। वो बताता है कि वो वही पुलिस ऑफिसर है जो 1986 में इस घर में आया था। वो बोलता है कि उसने ये बात सबको बताई और उसने लोगों को उस घर से दूर रहने के लिए भी बोला था, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। लोग उसे पागल समझने लगे और उस दिन इस पुलिस ऑफिसर ने इन लोगों के साथ जेना को भी उस डोर को नॉक करते हुए देखा था। तभी ग्रेस को बाहर जेना दिखती है। वो कार से उतरकर जेना के पीछे भागती है। यहाँ लिया उसे समझाती है कि ये जेना नहीं है। इसके बाद वो एक्स पुलिसमैन ग्रेस के घाव को साफ करता है। ग्रेस उस एक्स पुलिसमैन से पूछती है कि जब हर हैलोवीन में लोग उस दरवाजे को नॉक करते हैं और कुछ भी नहीं होता, तो फिर आज उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो बताता है कि 1945 में ये दरवाजा एक वेयर हाउस में लगा था और फिर हैलोवीन की रात में वहाँ 6 लोगों की डेड बॉडी मिली। इसके अलावा 1952 और 1964 में भी इस दरवाजे के घर के अंदर बच्चों की डेड बॉडी मिली थी। एक्स पुलिसमैन बोलता है कि ये डोर श्रापित है। वो बोलता है कि जब भी इस डोर पर खून लगता है तो इससे नेवर नॉक करने वाला मारा जाता है और उसने जेना को उस दिन दरवाजे पर नॉक करते हुए देखा था और जेना का ब्लड भी इस दरवाजे पर लगा था। तभी ग्रेस बोलती है कि वो उस घर में वापस जाएगी और जेना को बचाएगी, क्योंकि नेवर नॉक लगातार उसे और उसके दोस्तों को उस घर से दूर भगाते जा रहा है और एक एक करके सबको मारते जा रहा है। वो एक्स पुलिसमैन उसे बोलता है कि वो उस घर में वापस ना जाए क्योंकि शायद जेना अब बची ना हो। तभी वहाँ नेवर नॉक आता है और वो लिया को दूसरे रूम में खींच लेता है। फिर ये एक्स पुलिसमैन लिया को बचाने जाता है। वो लिया को बोलता है कि इस शैतान से फाइट करो और उसे अपनी गन भी दे देता है और फिर नेवर नॉक उस एक्स पुलिसमैन के पास आता है और उसे भी मार देता है। यहाँ हम आपको याद दिला दे कि जब जेना उस डोर को नॉक कर रही थी तभी ये पुलिसमैन भी वही मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस उस घर पर जाती है और वहाँ उसे जेना की आवाज सुनाई देती है।
ये शैतान ग्रेस को आग लगाकर वहाँ आने से रोकता है। ग्रेस खिड़की तोड़कर उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे डोर पर जेना दिखती है, जिसके हाथों में कील मारकर उसे वहाँ रखा गया था। ग्रेस जेना के हाथों से कील निकालती है, तभी वो शैतान वहाँ आता है और ग्रेस पर अटैक करता है। ग्रेस वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर वो शैतान जेना के पास आता है। जेना अपने हाथों से दूसरी कील निकालती है और फिर उसी कील से उस शैतान पर हमला करती है। और फिर जेना उस शैतान की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। यही कारण था कि वो शैतान अभी तक जेना को नहीं मार पाया था, क्योंकि ये शैतान लोगों के डर से स्ट्रांग होता है और जेना सबसे बहादुर और निडर थी। इसके बाद वो शैतान जेना पर हमला करता है और उसे हवा में उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ लिया आती है और वो कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को मार मार कर तोड़ती है। जैसे जैसे दरवाजा टूटता जाता है, नेवर नॉक कमजोर होते जाता है। वो शैतान उस दरवाजे को बचाने के लिए जेना को उठाकर लिया पर फेंकता है। इसी दौरान कुल्हाड़ी लिया की बॉडी पर लग जाती है। लिया जेना को वो गन देती है और बोलती है कि शैतान को खत्म कर दे। जेना जब उस दरवाजे को शूट करती है तो शैतान को हर्ट होता है और फिर जेना उस दरवाजे को तोड़ देती है। इस दरवाजे के टूटते ही वो शैतान भी खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पुलिस आती है, जो ग्रेस की पल्स देखती है और फिर एम्बुलेंस को बुलाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस अभी भी जिंदा है और जेना ने उस शैतान को हराकर अपनी बहन को बचा लिया है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कारपेंटर उस डोर को लेकर जाता है और उसे रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद उसे बेचने के लिए लगा देता है। यहाँ ये मूवी ओपन एंडिंग के साथ ही खत्म होती है। आप सभी को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रखता है। और इसी के साथ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।